क्या हाल क्लास 10 वालों। लेके आया हूँ आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम, वो भी लेटेस्ट सैंपल पेपर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मान लेते हैं पॉइंट ए से लेके बी तक 300 किलोमीटर है। ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। स्पीड हमें पता नहीं है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाता है ना, तब जर्नी में 2 घंटे कम हो जाता है। सपोज मान लेते हैं कि पहले ए से बी तक जाने में 10 घंटे लग रहे थे। अब जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी जाती है ना, तो 2 घंटे कम लग रहे हैं। मतलब अब जो जर्नी है वो 8 आवर्स में ही पूरी हो जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, तो जो चीज हमें पता नहीं है उसे हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डिस्टेंस पता है? हाँ पता है, क्योंकि ये तो 300 किलोमीटर है। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि डिस्टेंस 300 किलोमीटर का कवर कर रहे हैं। तो डी मेरे को पता है विच इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब जब डी पता है, एस भले ही वेरिएबल में पता है हमें, लेकिन पता तो है क्या नहीं पता है, टाइम के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और अगर हमें टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस पता है, हाँ 300, टाइम स्पीड पता है, हाँ एक्स। तो ये हो गया हमारा पहला केस का टाइम। मतलब जब फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा था ना, तब उसको इतना टाइम लगा 300/x। अब बात बदल गई। अब सेकंड केस में क्या बोला, उसकी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं ट्रेन की। तो नाउ न्यू स्पीड इज इक्वल टू x+5। इनिशियली x की स्पीड में चल रही थी, अब x+5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही। ठीक है, डिस्टेंस वही रहेगा 300 किलोमीटर। और टाइम क्या हो जाएगा इस बार, न्यू टाइम वो हो जाएगा हमारा 300/x+5। ठीक है, स्पीड इस बार बढ़ गई तो x+5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब मैं बोल सकता हूँ इनिशियल स्पीड और जो नया स्पीड है दोनों को माइनस कर दूं तो आंसर 2 मिलना चाहिए। ठीक है, इस एग्जांपल से समझते जो 8 और 10 लिया था। मान लेते हैं पहले 10 आवर्स लग रहे थे, ठीक है, फिर स्पीड बढ़ी तो 8 आवर्स लग रहा है, तो 10 आवर्स माइनस 8 आवर्स इज इक्वल टू 2। सेम चीज हमारा भी यहाँ पे हो रही है। ये मेरा पहला केस था, ये दूसरा केस। अभी हमारे क्वेश्चन से आप इसको मैच करो, तो पहला टाइम कितना लग रहा है 300/x, ये रहा। ठीक है, दूसरे केस में टाइम कितना लग रहा है हमारा 300/x+5। ठीक है, अब जब इन दोनों को माइनस कर दूं, मतलब 300/x माइनस 300/x+5, तो आंसर कितना आना चाहिए 2। बात समझ में आई एग्जाम्पल के थ्रू? ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 300/x माइनस 300/x+5 इज इक्वल टू 2। सही है। अब क्या करना है, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे, दोनों में 300 कॉमन आ जाएगा, तो 300 ऊपर कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/x माइनस 1/x+5। सही है, होल डिवाइडेड विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार 300 को आप 300 ही रहने दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक होगा x और एक होगा हमारा x+5। अब x और x तो सेम है, तो बचा क्या अनकॉमन, x+5, तो x+5 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x+5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू x+5। फिर यहाँ पे x+5 और x+5 सेम है, अनकॉमन कौन सा हो गया, ये वाला x। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये 300 ये 2 है, तो इन दोनों को हम 2 से काट सकते हैं। नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा तो आप 300 को उधर ले जाओ। ठीक है, वो वहां से समझाता हूँ कि सारे ऑडियंस को समझ में आए। तो 300 को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ऊपर बचा मेरे पास x+5 माइनस एक्स बाई x² प्लस 5x। और ये जब 300 उधर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, तो ऑपोजिट साइड में जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 200 2 डिवाइडेड बाई 300। क्लियर है। ऊपर आप देखोगे तो x प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल होकर 0 हो गया, बचा क्या 5/x² प्लस 5x। और यहाँ पे ये कट जाएगा, ये बचा 1, ये बचा आपका 150। तो ये हो गया 1/150। अब आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 750 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। और अभी अगर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखे तो ये बन जाएगा x² प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर्स निकालने का दो तरीका है। एक तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले। ठीक है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, या हम
नॉर्मल मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें। आपको जो ईज़ी लगता है आप वो ले सकते हो। क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला में तो आप बैठा के डायरेक्ट ले ही सकते हो, मैं मिडिल टर्म से बता देता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका 750 का फैक्टर्स निकालना होगा। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इस केस में आप क्या करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे? एक इसको 75 इंटू 10 बना लो। अब 75 के फैक्टर्स निकाल लो जो कि होते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, और 10 के फैक्टर्स निकाल लो जो कि होता है 2 इंटू 5। तो आपको पूरा 750 का एक बार में फैक्टर्स मिल गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर आएगा -750, ये लास्ट सी वाला टर्म, कांस्टेंट सी का टर्म। और जब इसे हम प्लस करें ना तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 5। ठीक है? अब इससे एक चीज़ तो पता चल गया कि क्योंकि -750 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में है। ठीक है? और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड तो होगा नहीं क्योंकि एक नंबर माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब हम इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 5 आएगा। मतलब डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो बहुत छोटा है। तो मतलब कोई 2 बड़े नंबर होने वाले हैं। तो अगर आप चेक करोगे ना तो आपको मिलेगा एक नंबर होगा 30 और एक नंबर होगा 25। ठीक है? क्योंकि 30 इंटू 25 अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 750, और जब 30 को माइनस करते हो 25 से तो आंसर मिलता है 5। ठीक है? अब क्योंकि 5 पॉजिटिव में है तो मतलब बड़ा वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 30 हमारा पॉजिटिव होगा और छोटा वाला नंबर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया आपको? तो ये हो गया 30 इंटू -25। पता चल गया। तो दो फैक्टर्स जो है वो क्या है, एक है 30 और एक है -25। अब इसमें हमें क्या करना है, तो अब मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं डायरेक्ट लिखूंगा 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 कॉमन ले लेंगे तो अंदर भी क्या आएगा, एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक हो जाएगा एक्स माइनस 25 और एक हो जाएगा एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब x के दो फैक्टर निकलेंगे तो एक क्या होगा, देयरफॉर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 दूसरा वाला। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -30। अब आंसर कौन सा लेना है, तो सीधा सा बात है, हमें ट्रेन का स्पीड पूछा है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो निकल गया वहीं पे। बचा क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। ठीक है? तो x इज इक्वल टू 25 और x को हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, आप देख सकते हो x को हमने स्टार्टिंग में स्पीड माना था, तो मैं बोल सकता हूँ स्पीड जो है वो क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर।